बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, 3 अहम ख़बरें जो हैं वो शामिल करेंगे। एक तो खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा मैं पाकिस्तान के SSG कमांडो शहीद मेजर अदनान असलम को और उनके अहल खाना को कि क्या बहादुरी की मिसाल है, उसको थोड़ा सा आप लोग अब मेरे अल्फाज में सुनिएगा। फितनतुल खवारिज का एक खारिजी जो है उसने हथियार डाल दिए हैं और करीमाबाद डिफेंस में एक गैर मकामी मरदूद ने जो है वो क्या नाजेबा हरकत की है, उसके हवाले से आपसे बात करेंगे और वालिदैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको गौर से वीडियो को देखें, सुने और समझिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मेरा टिकटॉक अकाउंट जो है उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। साथ ही साथ मेरा जो बीगो लाइव का अकाउंट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हम अब वहाँ पर भी लाइव आया करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है मेजर कमांडो SSG कमांडो अदनान असलम शहीद की बहादुरी के हवाले से सबसे पहले तो मैं सलूट करना चाहूँगा ऐसे वालिदैन को कि किन वालिदैन की ये औलाद क्या शेर बब्बर पैदा किया। क्या मतलब एक ऐसा शख्स जिसने ना सिर्फ वतन अज़ीज़ की खातिर बल्कि दोस्त को बचाने की खातिर भी जो है वो गोली खाई और वफ़ादारी का उसने जो है मतलब ऐसी मिसाल इस वक्त तो मेरे ख़्याल में शायद ही कहीं हो, बहुत नामुमकिन है कि ये मिसाल कहीं पे मिले। ऐसा शेर जवान के दहशत गर्दों से, खवारजी कुत्तों से जो है वो लड़ता हुआ और उसने अपने दोस्त को जो कि ज़ख्मी था उसको बचाने के लिए उसके ऊपर जो है वो ख़ुद को लिटा दिया और वहाँ से उसको खवारिज ने आके गोलियाँ मारी। और उसके अल्फाज आप सुनेंगे, आप कहेंगे यार ये क्या मतलब, कौन वालिदैन हैं जिन्होंने यार ये इतना शेर बहादुर पैदा किए। यार अपनी माँ से कहता था कि अगर मैं शहीद हो जाऊंगा तो आप क्या करोगी। माँ कहती है कि बेटा ऐसी बात ना करो। फिर शहीद कहता है कि आप शेर की माँ हो और माँ के अल्फाज कि आप तो शेर हो बेटा लेकिन मैं तो माँ हूँ। क्या बात है इस माँ की। अच्छा, शहीद के माँ के साथ ये आखिरी अल्फाज थे कि जब मैं सब हिलाली परचम में लिपटा आऊँगा तो आप मेरा इस्तकबाल ऑर्डिनरी माँ की तरह नहीं करना, एक शेर की माँ की तरह इस्तकबाल करना। और वालदा कहती कि शायद मैंने ऐसा ही किया होगा। क्या बात है इस शेर बबर की। अच्छा, इसमें जो उसकी यार बहादुरी आप देखें कि होश में आए तो नहीं आ रहे थे, फिर जब होश में आए तो सबसे पहले अपने दोस्त के बारे में पूछा और जो जितने भी वहाँ पर साथी थे उनके बारे में पूछा, कहा कि सब खैरियत से हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि मैं जो भी बात हुई थी और कहते कि मैंने उससे कहा कि गोली मैं खाऊंगा। यार कोई कौन करता है यार ये, मतलब आप एक बात बताइए, ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये फिल्मी मनाजिर नहीं है, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं चल रही है, ये ओरिजिनल स्टोरी है। और उसको उसके बाद वो खवारिज को तो सही तरीके से उसकी पजीराई की, उसको जो भूना है सही तरीके से। मेरे ख़्याल में जो उसके मामू के अल्फाज हैं वो आप सुने कि एक तमाम मतलब कज़न वगैरह, वो हौसले इन लोगों को कहाँ से आते हैं यार, ये कौन ख़ानदान है, कौन वालिदैन है कि इनको मतलब मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से मैं इनको जो है सलूट करूँ, क्या ऐसे अल्फाज कहूँ कि इनकी जो बहादुरी है ये ख़ानदान को जो इन्होंने पूरे पाकिस्तान का इंसानियत का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस कदर अजीम ये ख़ानदान है कि मामू मुस्कुरा रहा है, कज़न्स मुस्कुरा रहे हैं, रिश्तेदार मुस्कुरा रहे हैं। मैं उन माँ बहन और बेटियों को जो सलूट करता हूँ जो इस शहीद की माँ बहन बेटियाँ हैं और इनका बेटे को, इनकी बेगम को जो बेवा हैं और साथ में इनके वालिदैन जितने और जो भी अजीज़ व क़ारिब है, जो मतलब उनके चेहरों के ऊपर ऐसी मुस्कुराहट की यार कितना फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे कि यार हम एक शहीद के, एक ऐसे दिलेर शहीद के जो वो रिश्तेदार हैं, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, मेरा शौहर है और मेरा बाप है। इस तरीके से वो बच्चा जो छोटा मासूम बच्चा है जिसको आप देख रहे होंगे हनीफ अब्बासी साहब गोद में लिए हुए, यार ये मतलब ऐसा मैं कहता हूँ कि अल्फाज ख़त्म हो गए यार इस शख्स की दिलेरी के ऊपर। क्या जुर्रतमंद आदमी, क्या बहादुर आदमी के होश में आने के बाद भी
वो अपने दोस्तों को पूछ रहा है यार। और इन लोगों के लिए जो है हमारे कुछ नाम नहाद जो लोग हैं वो इनको गालियाँ दे रहे होते हैं। ये कुर्बानियाँ तुम्हारे लोग या तुम लोग नहीं दे सकते। ये माएँ जो है ना, ये स्पेशल जो है वो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, जिन्होंने ये शेर जने हैं। और इन शेरों ने मुल्क का और कौम का जो है सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और लोग फिर भी आर्मी को गाली देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं सलूट पेश करता हूँ, मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि इनको जो है निशान हैदर दिया जाए, क्योंकि ये डिज़र्विंग है यार ये बंदा। मैं क्या बोलूँ यार, मैं इसके लिए तो दुआ भी नहीं कर सकते। मैं क्या दुआ करूँ, बल्कि इनके वालिदैन से, इनके घर वालों से जो है अपील है कि हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि वो तो आपने जो शेर पैदा किया है वो शेर चला गया इस दुनिया से, शहीद के रुतबे पे फायज हो गया। मैं उसकी मग़फ़िरत की क्या दुआ करूं कि यार वो ऑलरेडी उसका चेहरा बता रहा है यार, उसका चेहरा बता रहा है। उसकी होश में आने के बाद भी जो उसके आखिरी अल्फाज हैं वो भी बता रहे हैं कि यार वो किस जगह पे पहुंचा है यार। क्या बात है ऐसे शख्स की यार। मैं आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं ये वीडियोस देख रहा था। तो बस अब अल्लाह सबको हिम्मत दे। घर वालों ने जो ज़ाहिर हम कहते कि आपको सब्र दे, तो मतलब ये सब्र देने वाली दुआ जो है ना, मेरे ख़्याल में ये फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि वो लोग उल्टा हमारे हौसले बुलंद कर रहे हैं यार। और क्या चाहिए, क्या चाहिए यार आप लोगों को। क्या बात है। मेजर अदनान असलम, आपको सलूट है, आपके वालिदैन को, आपके ख़ानदान को सलूट है, सलाम है हमारा, आपकी औलाद को सलाम है। क्या मैं कहता हूँ कि और हमारी पाक आर्मी, उसका तो ज़ाहिर है कि मैं तो ऑलरेडी फ़ैन हूँ, पागल हूँ मैं पाकिस्तान आर्मी का। और बताइए क्या क्या करें। अच्छा, अब ज़रा सा आ जाते हैं कि हमारे जो पाक फोर्सेस हैं, हमारी पाक आर्मी है, उसने फितनतुल खवारिज के गुलबहार ग्रुप के खवारिज अब्दुस समद जो है उसको गिरफ़्तार किया। उसने हथियार डालें और कहा कि 4 साल अफ़गानिस्तान में क्लाशनकोफ चलाने की ट्रेनिंग हासिल की। जंगोटी की मीनार वाली मस्जिद में असद मुल्ला आईडीज़, माइंस और ड्रोन्स बम बनवाता था। और ये लोग काफिरों से भी बदतर हैं। और कहते हैं मसाजिद की तौहीन करते थे, कुरान की बेहरमती करते थे और बच्चों के साथ ज़िना करते थे ये वहाँ पर। और वहीं पर इसकी असद मुल्ला से मुलाकात हुई और ग्रुप में शामिल भी हुआ। अच्छा, आगे बताते कि 5 साल तालिबान के साथ और 5 दिन फ़ौज के साथ गुजारे। और उसने ये भी कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि पाक फ़ौज सही है, तालिबान गलत हैं, तालिबान मुनाफिक हैं। जी हाँ, मुनाफिक हैं। और कह रहे हैं कि मेरा आवाम से मुतालबा है कि बच्चों को इनसे दूर रखें और फ़ौज के साथ ताउन करें। इस्लाम के नाम पर फ़साद फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का वक्त आ चुका है। जी हाँ, ये खवारिज जो है दहशतगर्द अब्दुस समद के ये अल्फाज हैं। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, तो ये मेरा ख़्याल में उसे हिदायत मिल गई, क्योंकि माजी में भी ऐसे ही जो बड़े कमांडर्स जो गिरफ़्तार हुए, उन्होंने कहा कि हमें तो कुरान पाक में ये नहीं बताया। और आप देखें वो ख़ुद कह रहा है कुरान पाक की ये लोग बेहरमती करते हैं। और ताल्लुक़ कहाँ से बताया? अफ़गानिस्तान से। जी हाँ। अच्छा, डिफेंस क़य्यूमाबाद में एक गैर मकामी शब्बीर अहमद नाम का एक मलऊन गिरफ़्तार हुआ है, जो पहले परचून की दुकान चलाता था, बाद में शरबत का ठेला लगाता था और रेडी जिसे कहा जाता है। 7 से 13 साल और कहीं पे कह रहे हैं 10 से 12 साल की बच्चियों को ये निशाना बनाता था अपनी हवस का। और उनको जो है वो पैसों का लालच दे के और अपने साथ लेके जाता था, वहाँ पर उनके साथ बदफेली करता था, उनकी वीडियोज़ बनाता था। तो कोई बच्ची इसके घर में घुसी या वहीं से वो बच्ची ख़ुद भी इसका निशाना बन चुकी थी। उसने USB एक ले ली थी और वो USB में गई, जाके जो है वो गाने वाने डाउनलोड कराने के लिए गई। अब या कुछ मूवी डाउनलोड कराने जाती है, या इसकी जेब से कहीं गिरा गई होगी, किसी बच्ची के हाथ में लगी। मोबाइल की शॉप थी, वहाँ पर वो USB पहुँचती है, मोबाइल वाला देखता है कि इसके अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी मोबाइल शॉप वाले होते हैं वो पहले पूछते हैं कि भाई इसमें डाटा कितना पड़ा हुआ है, ये मूवी या गेम जो भी है वो आएगा, ये ड्रामा है, तो उसमें जगह कितनी चाहिए होगी, हम ये डिलीट कर देंगे नहीं कर दें। तो उसकी नज़र पड़ती है इस पर कि यार ये तो गैर अखलाकी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं इसमें। तो वो उसको पहचान लेते हैं कि यार ये तो वो लड़का है जो शरबत का ठेला लगाता है। और वो फ़ौरन इलाका मकीन को इत्तला देते हैं और उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस आके इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने लग जाती है। जी हाँ, डिफेंस में इसके ऊपर 3 FIR होती हैं और 3 वालिदैन जो है वो तकरीबन उन्होंने हिम्मत दिखाई और इस कमबख्त को जो है वो गिरफ़्तार कराया।
अच्छा, अब सैकड़ों वीडियोस बरामद हुई हैं खाली इसकी यूएसबी से और मोबाइल से, और कहा पहले तो ये आ रहा था कि 100-150 वीडियोस 200 वीडियोस आई हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो है वो यही काम करता है। और ये क्या करता होगा, ज़ाहिर है कि बच्चों की वीडियोस बना के कुछ शौक़ में रख के देखता तो नहीं होगा, ज़ाहिर है बेचता होगा आगे, क्योंकि आपको पता है गैर मकामियों ने जिस कदर बेगैरती मचाई हुई ना कराची के अंदर। मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं कराची में रहाइश पजीर, वो चाहे मकामी हो गैर मकामी हो, इन बेगैरतों के ऊपर नज़र रखें। कोई भी बच्चों के साथ फ्री हो रहा है तो उसको वो करें, फौरी तौर पे जो उसके ऊपर नज़र रखें, और बच्चों को इस चीज़ से आगाही दीजिए कि ये सब चीज़ें जो हैं इनसे बचना कैसे है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो 70 से ज़्यादा बच्चियाँ हैं उनकी ज़िंदगी ये बर्बाद कर चुका है, और हर बच्ची की कई वीडियोज़ हैं जिसमें 7 साल और 12 साल बच्चियों की उम्र, और ये इस बेगैरत को देखिए। इसको जो सज़ाए मौत होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा ये कि जो पुलिस है उसका कहना है कि अभी बाकी जितने भी जो बच्चियां उसमें पता चल रही हैं उनको ढूंढा जा रहा है कि उनके वालिदैन जो हैं वो पता चलाए जाए कि वो लोग कौन हैं, और उनसे भी जो है वो इस केस में जो है वो मज़ीद इसको मजबूत करने के लिए उनके भी गवाही जो है वो, ज़ाहिर है कि बच्चियाँ जो हैं विक्टिम हैं। अब छोटी बच्चियाँ हैं, और खुदा न खास्ता आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन के बाद या ऐसी हरकत के बाद बच्चियों के साथ क्या हो सकता है। अगर उम्मीद से हो जाएं वो, तो फिर मुसीबत आ जाएगी, ठीक है। तो वो वालिदैन जो कुछ बेचारे शरीफ होंगे वो मुंह छुपाते फिर रहे होंगे, या अगर उनको पता ही नहीं होगा, तो मेरे ख़्याल में जब ये वीडियोज़ उनके सामने जाएंगी तो बच्चियों के साथ क्या होगा वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये कि इस खबीस के पास इतने पैसे कहाँ से आते थे कि बच्चियों को जो है वो ये हरकत करने के लिए पैसे देता था, और ज़ाहिर बच्चियों को क्या पता कि ये अच्छा क्या है बुरा क्या है। बहुत छोटी माइनर बच्चियाँ थीं, ठीक है। तो यकीनन ये डार्क वेब पे सेल करता होगा, क्योंकि ऐसे कई वाक़यात हैं। आपको याद होगा इब्राहिम हैदरी पे भी ऐसा एक बुड्ढा पकड़ा गया था जो यही हरकत करता था। अक्सर लोग जो हैं वो यही हरकतें कर रहे होते हैं, और कराची में आते इसीलिए हैं ताकि जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो शॉर्ट मनी जो है वो कमा के, और अपनी मतलब जैसे उन्होंने कराची को ये समझ लें कि अपनी जो उनकी माँ की तरबियत है ना, वो आके कराची में वो पूरी कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि हमारी माँ जो है वो क्या काम करती थी, किस तरीके से जो है वो उसने हमें परवान चढ़ाया है, तो वही 2 नंबर काम वो यहाँ की बच्चियों के साथ कर रहे हैं। उसमें किसी भी ज़ात पात से, रंग नस्ल से, ज़बान से बच्चियाँ हों, उन बच्चियों की ज़िंदगी इस जैसे जानवर ने और इसके जैसे कई जानवरों ने जो बर्बाद करके रखी है। तो हुकूमत इस पर सख्त से सख्त एक्शन ले, और आवाम ख़ुद जो है वो अपने बच्चों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर नज़र रखे, क्योंकि ये जो है वो वाक़या खाली ये नहीं है कि एक कोई फ़र्द वाहिद था जो पकड़ा गया। ऐसा हम मेहदी अली काज़मी के केस से जब से हमने ये आवाज़ उठाना शुरू की, तब से हम जो है वो सबको बता रहे हैं कि ये केसेस जो हैं इनकी वजह से आप अपने बच्चों को जो है फ़ौरी तौर पे उनके जो है वो तालीम दें इस चीज़ के हवाले से कि इस तरह से ये जो चीज़ें हो रही हैं कैसे बचा जाए, और क्या एहतियात जो है वालिदैन को ख़ुद भी करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, एक वाक़या होता है, हाय होए करके 1-2 दिन जो है वो सिक्योरिटी शायद कर लेते हैं, नज़र रख लेते हैं, उसके बाद फिर अपने कामों में लग जाते हैं। वालिदैन भूल जाते हैं कि हमने औलाद पैदा की है, ठीक है। तो जैसे आपकी जान कीमती है, वैसे उन बच्चियों की भी जानें कीमती हैं। तो नज़र रखें अपनी बच्चियों के ऊपर, और उनकी हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है, और मोहल्ले वालों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो नज़र रखें कि कौन कहाँ से आया है। मोहल्ले में आप किसी को रख रहे हैं तो कौन है, और ये काफ़ी अरसे से वहाँ पर रह रहा था बेगैरत आदमी, इसके साथ जो भी हो वो कम है। और मेरे ख़्याल में वही जो चल रहा है नेफे में पिस्टल चलने का मामला, तो मेरे ख़्याल में अब कराची की बारी आ गई है। अब वीडियो पसंद आई है लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मेरा टिकटॉक आईडी, यूट्यूब और बीगो लाइफ की जो आईडी है, उनके लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तीनों को ज़रा सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।